मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अभी रिसेंटली पूछा जाता है कि एमटीपी अमेंडमेंट कब हुआ। तो जो एमटीपी अमेंडमेंट हुआ 2022 के अंदर क्या हुआ अमेंडमेंट के अंदर, तो एमटीपी कैन बी डन फॉर टिल 24 वीक। अब हम एमटीपी है वो 24 वीक तक कर सकते हैं। मैं बात करता हूं यहाँ पे इन केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है तो एमटीपी कब तक कर सकते हैं, तो 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज तक। इन केस ऑफ सिवियर कंजेनिटल एनोमली इन फिटस, अगर बच्चे के अंदर बहुत ही सिवियर वाली कंजेनिटल एनोमली है, डेवलप हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें मेडिकल बोर्ड की परमिट लेनी जरूरी है। हाँ, बात करते हैं इस मेडिकल बोर्ड के अंदर कौन कौन होता है, तो पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट एंड स्टेट चेयरपर्सन होता है। नेक्स्ट में बात करता हूं एमटीपी के अंदर ही हमें एक डॉक्टर का ओपिनियन कब चाहिए होता है कि जब प्रेगनेंसी 20 वीक की हो तो एक डॉक्टर का ओपिनियन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 20 से लेकर के 24 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज है तो हमें 2 डॉक्टर का ओपिनियन नीडेड रहता है। दूसरी बात करता हूं मैं यहाँ पे कि एमटीपी के टाइम पर हमें कंसेंट के किसके सिग्नेचर चाहिए, फीमेल के सिग्नेचर चाहिए जो स्वयं है जिसको एमटीपी कराना है। हाँ, अगर बात आती है कि टीनेज प्रेगनेंसी है, लेस देन 18 ईयर की महिला है और मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, कोई जो मेंटल रिटार्डेड है वह प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस टाइम उसके लीगल गार्जियन के सिग्नेचर चाहिए। दूसरी बात ये याद रखना कि एमटीपी के समय एज प्रूफ नॉट नीडेड, कोई जरूरत नहीं होती है। एफआईआर रिपोर्ट नॉट नीडेड, मैरिज सर्टिफिकेट नॉट नीडेड। लेकिन ये जरूर याद रखना कि एमटीपी के समय इसके रिकॉर्ड को 5 ईयर तक मेंटेन करके रखा जाता है प्राइवेसी के साथ में।